चलिए भाई पढ़ते हैं आज संधि के बारे में। तो हम लोग तो जानते हैं कि संधि हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं कि जो दो वर्ण होते हैं उनके मेल से ही संधि बनती है। तो चलिए आज जानते हैं संधि को। और कई परिभाषाओं में हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं योग, जहाँ योग होता है वहाँ संधि होती है। यानी जहाँ योग हो मिलन हो, योग है मिलन है, जहाँ जोड़ है। संधि का एक अर्थ हम जोड़ भी निकाल सकते हैं, जोड़ है। और एक अर्थ होता है समझौता। यानी हम संधि को इन चार अर्थों में जान सकते हैं कि जहाँ योग हो, मिलन हो, जोड़ हो, समझौता हो, वहाँ पर संधि होती है। मतलब ये संधि के अर्थ हैं, योग, मिलन, जोड़, समझौता। एक परिभाषा हम लोग ये कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो दो वर्णों के मेल से जो विकार विकार को हम लोग बोल सकते हैं परिवर्तन। विकार, इसको हम लोग परिवर्तन बोल सकते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार व परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये हमारी परिभाषा निकल के आई है कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उनसे एक नया शब्द बनता है, जो दो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, वहां पर संधि होती है। उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम ले लें, जैसे रमेश। रमेश एक शब्द है, इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे। अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करें तो यहाँ आएगा रमा धन ईश। और जब आ प्लस ई मिलते हैं तो वहां पर हमारा ए बनता है। यानी जब दो वर्ण मिले और उनसे परिवर्तन हुआ तो वहां पर हमारा ए बना और वो बन के आया रमेश। ये हमारा संधि होता है। संधि का अगर हम संधि का बहुत बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, संधि का संधि विच्छेद करो। तो ये संधि का जो विच्छेद होता है, सम धन धी होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आया कि संधि का विच्छेद क्या होता है, तो सम धन धी होता है संधि का विच्छेद। अब हम लोग ये जानेंगे कि संधि कितने प्रकार की होती है और उनके कितने टाइप्स होते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे आगे। चलिए आगे पढ़ाई करते हैं। तो संधि हमारा ही तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? संधि हमारी तीन प्रकार की होती है। पहली हमारी स्वरी संधि होती है, जिसको हम लोग अच बोलते हैं। अच संधि को स्वर संधि बोला जाता है, क्योंकि अच अच ये प्रत्यय है, इसमें सारे स्वर आते हैं, तो यहाँ पे अच को स्वर संधि बोलते हैं। दूसरी है हमारी व्यंजन संधि, इसको हल संधि बोलते हैं। तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर और स्वर मिलकर स्वर संधि बनाते हैं। यानी यहाँ भी अगर आ है तो यहाँ प्लस आ आएगा या ई आएगा या ऊ आएगा। ये सब मिलकर, जहाँ पर स्वर और स्वर मिलकर
परिवर्तन लाते हैं वहां पर स्वर संधि होती है। दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन में व्यंजन प्लस स्वर मिलते हैं, यानी व्यंजन मिलेगा और स्वर मिलेगा तब भी व्यंजन स्वर संधि बनेगी। और जहां पर व्यंजन प्लस व्यंजन मिलेगा, व्यंजन प्लस व्यंजन मिलेगा तब भी व्यंजन संधि बनेगी। ये चीज याद रखिएगा। तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, जब अनुस्वार के साथ में स्वर आए या अनुस्वार के साथ में व्यंजन आए तो वहां पर विसर्ग संधि बनती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं आगे हम जानेंगे। स्वर संधि के भेद, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। चलिए पढ़ाई करते हैं उनके बारे में। आइए, दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः श्रवणे दीर्घा, यानी जो भी अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं उन सभी का दीर्घ हो जाता है। जैसे कौन कौन से वर्ण आते हैं अक प्रत्यय में, आ आता है, ई आता है, ऊ आता है, री आता है और ली आता है। पहचान कैसे करेंगे हम कि दीर्घ संधि है कि कौन सी संधि है, ये पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान के लिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि समान स्वर आते हैं, समान स्वर आते हैं। समान स्वर आते हैं। उदाहरण के लिए जानते हैं कि जो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, उदाहरण जैसे अगर आ के साथ में छोटा आ ही आए उसका दीर्घ बन जाता है तो वहां पे बड़ा आ बन जाएगा। अगर छोटा आ के साथ में बड़ा आ आए तब भी उसका दीर्घ बनता है। अगर बड़ा आ के साथ में छोटा आए तब भी दीर्घ ही बनेगा। और अगर हम दोनों जगह पे दीर्घ आ बना दें तो वहां पर भी दीर्घ आ ही बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो स्वर चाहे दीर्घ आए चाहे लघु आए वहां पर हमेशा दीर्घ स्वर बनता है। इसी तरह से अगर ई के साथ में ई आए तब भी वो दीर्घ ई बनेगी। अगर ई के साथ में दीर्घ ई आए वहां पर भी वो दीर्घ ई बनेगी। अगर दोनों जगह पे दीर्घ आ जाए तो दीर्घ ई बनेगी। अब आगे वर्ण हमारा बचता है ऊ। अगर ऊ के साथ में छोटा ऊ आए तो ऊ बनेगा। ऊ के साथ में अगर बड़ा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। अगर दोनों जगह पर दीर्घ ऊ आए तब भी दीर्घ ही ऊ बनेगा। इसी तरीके से अगर हम कहें री के साथ में अगर री आए तो वो दीर्घ री हो जाएगी। इसमें दीर्घ में एक टा और लग जाता है तो वो दीर्घ री बन जाती है। अब इसके उदाहरण हम देखेंगे कि हम कैसे दीर्घ संधि के उदाहरण को उनका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे वधु धन उदय, एक उदाहरण लेते हैं दीर्घ संधि का।
वधु धन उदय। बताइए आप लोग इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। यहाँ पर बड़ा ऊ है और यहाँ पर भी छोटा ऊ है, तो ये मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। इस प्रकार ये शब्द जो बनेगा वधु दय, ये शब्द बनेगा। दूसरा शब्द है मातृ धन ऋणाम। ये संधि विच्छेद है शब्द का। यहाँ पे भी देखेंगे हम कि अगर ये री है, यहाँ पर भी री है, तो री और री मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है। तो यहाँ शब्द जो बनेगा हमारा मातृणाम बनेगा। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए और भी कोई क्वेश्चन। आगे अगली संधि देखते हैं। हमारी अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि, इसका सूत्र क्या होता है, आद गुणा। इसका सूत्र होता है आद गुणा। इसकी पहचान कैसे करेंगे हम लोग। पहचान के लिए गुण संधि कहती है कि यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद आ या आ के बाद कोई स्वर आए, जैसे ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, री आए, री आए, या अन्य कोई स्वर आए, अन्य कोई स्वर आए। यदि आ या आ के बाद ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, री आए और ली आए, तो यहाँ पर ई के स्थान पर ए हो जाता है, ऊ के स्थान पर ओ हो जाता है, ली के स्थान पर अर हो जाता है और ली के स्थान पर अल हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं ए ओ अर और अल हो जाता है। ये अब हम पहचान लेंगे कि गुण संधि में अगर आ या आ के बाद ई या ऊ री ली कोई भी आए तो उसके स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। अब उदाहरण के तौर पर देखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम जैसे गुणा केस है, उदाहरण हमारा गुणाकेश। यदि हम गुणाकेश का संधि विच्छेद करें तो हमारा होगा गुणाका धन ईश, धन ईश। गुणाका धन ईश होगा हमारा, और यहां पर हम देखेंगे आ, दीर्घ आ के बाद यदि दूसरा कोई स्वर आए, ई आ रहा है, तो आ के बाद अगर ई आए तो वहां पर ए हो जाता है। इसलिए ये शब्द बना हमारा गुणाकेश।
दूसरा शब्द हम ले लेते हैं अपना राकेश का। और राकेश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो राकेश का संधि विच्छेद होगा हमारा राका धन ईस। इसमें भी आ के बाद ई आया है तो वहां पर हमारा ए होगा और शब्द बनेगा राकेश। आ प्लस ई मिलकर हमारा बन जाएगा राकेश। तीसरा कोई शब्द लेते हैं। तीसरा शब्द है चंद्रोदय। चंद्रोदय, इसका संधि विच्छेद करके बताइए आप लोग। चंद्रोदय का संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग बताइए। चंद्रोदय का संधि विच्छेद होगा चंद्रधन उदय। चंद्रधन उदय होगा तो चंद्रोदय यानी कि हमारा आ प्लस उ मिलकर बन जाएगा ओ और हमारा शब्द बनेगा चंद्रोदय। समझ में आया आप लोगों को गुण संधि क्या होती है और इसके उदाहरण मैंने बता दिए हैं। अब हमारे नेक्स्ट तीसरी संधि पे चलते हैं। हमारी तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि है और वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि संधि, जल्दी से बताइए हमारा वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है? वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेच। वृद्धि रेच होता है। ये हमारी तीसरी संधि है वृद्धि संधि। तीसरी संधि है हमारी वृद्धि संधि। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान, हेडिंग डालेंगे पहचान। पहचान इसकी होती है कि यदि आ या आ के बाद, यदि आ या आ के बाद ए या ऐ, ओ या औ, यदि आ या आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो ए का ऐ हो जाता है और ओ का औ हो जाता है। आ या आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ आए तो ए ऐ का ऐ हो जाता है और ओ ऐ का औ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें, उदाहरण देख लें। सदैव, सदैव एक शब्द है। इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, सदा धन एव, सदा धन एव, तो ये यहां पर देखते हैं दीर्घ आ के बाद में
ऐ आ रहा है तो ये मिलकर ऐ हो जाएगा, यानी शब्द हमारा जो बनेगा सदैव बनेगा। दूसरा शब्द देखते हैं, वन वनौषधि। वनौषधि, वनौषधि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? वन धन औषधि। वन धन औषधि। यहाँ पर आ के बाद में औ आया है और आ प्लस औ मिलकर बन जाएगा औ, इसीलिए ये शब्द बना वनौषधि। वृद्धि संधि में सिर्फ यही क्वेश्चन, मतलब पहचान आप जान लीजिए कि वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है कि यदि आ या आ के बाद ए आए ओ औ आए तो ए आए का आय हो जाता है, ओ औ का औ हो जाता है। बस वृद्धि संधि में इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारे नेक्स्ट संधि पे आते हैं। जो हमारी अगली संधि है, अगली हमारी संधि है यण स्वर संधि, या उसको हम यण संधि कहते हैं। और यण संधि का सूत्र होता है इको यणचि। यण संधि, इसका सूत्र होता है इको यणचि। बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इको यणचि अब हो गए। ये हमारी चौथी संधि है इको यणचि। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसमें भी यण संधि और गुण संधि ये हमेशा थोड़ा सा अपोजिट है, बस थोड़ा सा जाने। उसमें आ या आ के बाद आता था, तो इसमें आ पीछे आएगा, यानी पहले जो स्वर होंगे उसके बाद आ आएगा। यदि यानी कि ई या ई के बाद उ, या उ के बाद री के बाद और ली के बाद। इनके बाद यदि आ या आए तो आ या आए, आ या आए, या अन्य कोई स्वर आए, या अन्य कोई स्वर आए। इन सबके बाद ही आ या आए या इनके साथ कोई अन्य स्वर आए तो वहां पर ई का जो होता है, ई का बाद अगर आए तो ई का या हो जाता है और ऊ का वा हो जाता है और री का रा हो जाता है और ली का ला हो जाता है, यानी या वा रा ला हो जाता है। ये हमारी पहचान हो गई। इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो उदाहरण में हम जैसे अध्यक्ष, हमारा एक शब्द है अध्यक्ष। सॉरी, अध्यक्ष, ये हमारा शब्द है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे, अधिधन अच्छ होगा, यानी ई के बाद
ई के बाद अगर आए तो उसका क्या हो जाता है, या हो जाता है। ई के बाद अगर या आए तो उसका क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो ये निकलेगा अधिधनाक्ष बराबर अध्यक्ष हो जाता है। अगर इसको तोड़ेंगे, आ हो गया प्लस आधा धा हो गया प्लस या हो गया, उसके साथ आ हो गया और प्लस छा हो गया। यहाँ पर ये देखिए या आ रहा है, अध्यक्ष में या आ रहा है, तो यानी अध्यक्ष का संधि विच्छेद होगा अधिधन अक्ष। इसी तरह प्रत्यारोपण एक शब्द है हमारा, क्या हो जाता भाई, प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो प्रतिधन आरोपण होगा, प्रतिधन आरोपण होगा। यहाँ पर देखेंगे ई के बाद आया तो ये हमारा ई और आ मिलकर बराबर हो जाता है या। तो प्रत्यारोपण का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन आरोपण। समझ में आ गया आप लोगों को। आखिरी हमारी संधि बची है जिसको हम लोग कहते हैं आयादी संधि। आयादी संधि, इसका सूत्र होता है हमारा HO आय वा या वा, HO आय या, कहना मुश्किल है थोड़ा सा। HO आय वा या वा, वा या वा, ये होगा HO आव या वा या। हमारी पांचवी संधि है आयादी संधि, जिसका सूत्र होता है HO आय वा या वा। इसकी पहचान कैसे करेंगे, आयात संधि की पहचान के लिए यदि, कहाँ गड़बड़ है, पहचान के लिए ए आई ओ औ के बाद अगर कोई स्वर कौन कौन से आएंगे, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा या ली आएगा, या अन्य कोई स्वर, या अन्य स्वर आए तो हमारा जो ए का परिवर्तन है आय में हो जाएगा, ऊ का परिवर्तन आओ में हो जाएगा, आय में हो जाएगा,
और री का परिवर्तन आव में हो जाएगा और ली का परिवर्तन आव में हो जाएगा। पहचान है कि ए ऐ उ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर जैसे ई उ री ली इनके अलावा और कोई स्वर आता है तो उनके स्थान पर आय आय अव आव हो जाता है। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, जैसे चयन, चयन शब्द को तोड़ेंगे, चा प्लस आ प्लस या प्लस आ और प्लस ना। यहां पर आय आया है, यहां आय आने का मतलब ए हो जाएगा, इसलिए यहां पर चयन हो जाएगा। दूसरा कोई शब्द देखते हैं। जैसे पवन, एक शब्द है पवन। पवन का संधि विच्छेद होगा हमारा पोधन अन होगा, पोधन अन। यहाँ पे पो में पा प्लस ओ प्लस प्लस आ और प्लस ना। ओ और आ मिलके हो जाएगा, क्या बताया था मैंने, अव, अव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर शब्द हो गया पवन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में। हमारी ये थी स्वर संधि के 5 भेद, आगे पढ़ाएंगे व्यंजन संधि। तब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।